नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब। बच्चों, आपको अपने पाचन तंत्र की जानकारी हो गई होगी। क्या कभी आपने ये जानने का प्रयास किया है कि जो जानवर घास खाते हैं उनका पाचन तंत्र कैसा होता है, उनकी पाचन क्रिया किस प्रकार से होती है। तो अब हम यही जानने का प्रयास करेंगे। बच्चों, आपने अक्सर देखा होगा कि जो हमारे घास खाने वाले जानवर हैं वो उस समय भी जुगाली करते रहते हैं जब वे कुछ नहीं खा भी रहे होते। वास्तव में उनका जो पाचन तंत्र है वो कई भागों में बटा हुआ होता है। जब वो पशु घास खाते हैं तो उस घास को वो निगलते रहते हैं और अपने पाचन तंत्र के एक हिस्से में जमा करते रहते हैं, भंडारित करते रहते हैं। उसको कहते हैं प्रथम अमाशय। आओ हम एक चित्र की सहायता से इसको समझने का प्रयास करें। ये देखिए बच्चों, ये एक ऐसे जानवर की फोटो है जो घास खाता है। ये देखिए, जब ये घास खाता है वास्तव में उस समय ये उसे चबाता नहीं है, उसे निगलता है और यहाँ अपने पाचन तंत्र के इस हिस्से में उसको भंडारित करता रहता है। ये उसका पूरा संपूर्ण पाचन तंत्र है इस जानवर का। तो यहाँ जब वो भंडारित करता रहता है उसके बाद वो इसका थोड़ा थोड़ा हिस्सा वापस अपने मुख में ला करके चबाता है, जिसे हम जुगाली करना कहते हैं और इस क्रिया को हम रोमंथन कहते हैं। तो ऐसे पशु, ऐसे जानवर जो घास खाते हैं हम उन्हें रोमंथी कहते हैं। बच्चों, इन जानवरों के पाचन तंत्र में ये देखिए, ये इसकी छोटी आंत है और ये इसकी बड़ी आंत है। इन दोनों के बीच में यहाँ पर ये जो पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है इसको अंधनाल कहते हैं। इस हिस्से में कुछ विशेष प्रकार के जीवाणु पाए जाते हैं। अब कार्य क्या करते हैं ये जीवाणु? ये पशु जो घास खाते हैं, आपको पता है कि जो पादप होते हैं उनमें सेल्यूलोज पाया जाता है। तो जो घास इन्होंने खाई है उसमें जो सेल्यूलोज है, ये जीवाणु उस सेल्यूलोज को पचाने में सहायता करते हैं। हम मनुष्यों के पाचन तंत्र में ये जीवाणु नहीं होते, इसलिए हम मनुष्य सेल्यूलोज का पाचन नहीं कर पाते। तो ये जो जानवर हैं इनमें ये जीवाणु होते हैं, ये सेल्यूलोज का पाचन कर सकते हैं। इन पशुओं को, इन जानवरों को हम क्या कहते हैं? रोमंथी। तो इस प्रकार से जो रोमंथी होते हैं उनके पाचन तंत्र में इन जीवाणुओं की वजह से विशेष रूप से ये सहायता मिलती है इन्हें कि ये सेल्यूलोज को पचा लेते हैं। तो ये इनकी पाचन क्रिया है। ठीक है बच्चों।